वहाँ जाना मेरे लिए ज़रूरी है। अंग्रेज़ी सीखना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। तुमसे बात करना उसके लिए ज़रूरी है। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं ज़रूरी है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में इट्स इम्पोर्टेंट टू। इट्स ये इट्स का शॉर्ट फॉर्म है। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। इट्स इम्पोर्टेंट टू प्लस ऑब्जेक्ट प्रोनाउन यानी मी, अस, यू, हिम, हर, देम प्लस टू प्लस V1 यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। इसके बाद अदर वर्ड्स अगर है तो। अच्छी तरह समझने के लिए मिसालें देखते हैं। वहाँ जाना मेरे लिए ज़रूरी है यानी वहाँ जाना मेरे लिए अहम है। इट्स इम्पोर्टेंट टू मी टू गो दिया। इट्स इम्पोर्टेंट टू मी टू गो दिया। इट्स इम्पोर्टेंट टू मीन ज़रूरी है। गो ये V1 है, दैट मीन जाना। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। अंग्रेजी सीखना तुम्हारे लिए ज़रूरी है यानी अंग्रेजी सीखना तुम्हारे लिए अहम है। इट्स इम्पोर्टेंट टू यू टू लर्न इंग्लिश। इट्स इम्पोर्टेंट टू यू टू लर्न इंग्लिश। लर्न मीन सीखना, यू ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है। नेक्स्ट एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। तुमसे बात करना उसके लिए ज़रूरी है। इट्स इम्पोर्टेंट टू हिम टू टॉक टू यू। इट्स इम्पोर्टेंट टू हिम टू टॉक टू यू। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत सी जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल विच कैन टेक यू फ्रॉम बेसिक टू एडवांस लेवल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही जल्दी इंग्लिश सीख जाओगे। पैसा कमाना मेरे लिए ज़रूरी है यानी पैसा कमाना मेरे लिए अहम है। पैसा कमाना मेरे लिए ज़रूरी है। इट्स इम्पोर्टेंट टू मी टू अर्न मनी। इट्स इम्पोर्टेंट टू मी टू अर्न मनी। मी ये ऑब्जेक्ट प्रोनाउन है, अर्न ये V1 है यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब विच मीन कमाना, मनी मीन पैसे। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। यह रुकना तुम्हारे लिए ज़रूरी है। लिख कर ले लो, वो फ़ोन नहीं उठाएगा। लिख कर ले लो, वो कभी नहीं सुधरेगा। लिख कर ले लो, वो खेल रहा होगा। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं लिख कर ले लो, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में टेक माई वर्ड्स फॉर इट। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। टेक माई वर्ड्स फॉर इट प्लस सेंटेंस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। टेक माई वर्ड्स फॉर इट ये वही का वही रहेगा विच मीन लिख कर ले लो। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। लिख कर ले लो, वो फ़ोन नहीं उठाएगा। टेक माई वर्ड्स फॉर इट ही विल नॉट पिक अप द फोन। टेक माई वर्ड्स फॉर इट ही विल नॉट पिक अप द फोन। चख कर बताता हूँ, वापस आकर बताता हूँ, सुनकर बताता हूँ। ऐसे जुमले हम अपने डे टू डे लाइफ यानी रोज़मर्रा ज़िंदगी में ज़रूर बोलते या सुनते हैं। इन जुमलों में हम कह रहे हैं बताता हूँ, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में विल लेट यू नो। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर समझते हैं। सब्जेक्ट प्लस विल लेट यू नो प्लस आफ्टर प्लस वर्ब प्लस ING। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। चेक कर बताता हूँ यानी चेकने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। आई विल लेट यू नो आफ्टर टेस्टिंग। आई विल लेट यू नो आफ्टर टेस्टिंग। टेस्टिंग ये वर्ब प्लस ING है जिसको जरंड भी कहा जाता है। वापस आकर बताता हूँ। आई विल लेट यू नो आफ्टर कमिंग बैक। आई विल लेट यू नो आफ्टर कमिंग बैक। सुनकर बताता हूँ। आई विल लेट यू नो आफ्टर लिसनिंग। आई विल लेट यू नो आफ्टर लिसनिंग। बिल्कुल हम स्ट्रक्चर को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं। ऐसे बहुत से जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से दैट कैन बी रियली हेल्पफुल। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जाम्पल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। सोच कर बताता हूँ। सोच कर बताता हूँ यानी सोचने के बाद मैं तुम्हें बताऊंगा। आई विल लेट यू नो आफ्टर थिंकिंग। आई विल लेट यू नो आफ्टर थिंकिंग। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेक्शन में इसका जवाब ज़रूर देना। देख कर बताता हूँ। देख कर बताता हूँ। सब्सक्राइब टू इंग्लिश पेज फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मनु। मुझे कुछ पैसे चाहिए। मुझे एक गिलास पानी चाहिए। हमें सब कुछ चाहिए।
इन जुमलों में हम कह रहे हैं चाहिए यानी ज़रूरत है, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में नीड। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस नीड या नीड्स। नीड ये आई वी दे या प्लूरल नेम के साथ यूज होता है। नीड्स ये ही शी इट या सिंगुलर नेम के साथ यूज होता है प्लस थिंग। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मुझे कुछ पैसे चाहिए यानी मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। आई नीड सम मनी। आई नीड सम मनी। मुझे एक गिलास पानी चाहिए। आई नीड वन ग्लास ऑफ वाटर। आई नीड वन ग्लास ऑफ वाटर। हमें सब कुछ चाहिए। हमें सब कुछ चाहिए यानी हमें सब कुछ की ज़रूरत है। वी नीड एवरीथिंग। वी नीड एवरीथिंग। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी इस फार्मूले के बेस पे सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। उसे दवाई चाहिए। उसे दवाई चाहिए। ही नीड्स मेडिसिन। ही नीड्स मेडिसिन। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कमेंट सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। तुम्हें क्या चाहिए यानी तुम्हें किस चीज़ की ज़रूरत है, तुम्हें क्या चाहिए। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। मैंने अपनी मर्जी से शादी की। मैं अपनी मर्जी से काम कर रहा हूँ। मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूँ। इन जुमलों में हम कह रहे हैं अपनी मर्जी से, इसके लिए आपको यूज़ करना होगा इंग्लिश में बाय माई ओन चॉइस। आइए कंप्लीट स्ट्रक्चर देखते हैं। सेंटेंस प्लस बाय माई ओन चॉइस। सेंटेंस ये टेंस या सिचुएशन के हिसाब से चेंज होता रहेगा। बाय माई ओन चॉइस ये वही का वही रहेगा, विच मीन अपनी मर्जी से। माई ये पॉजेसिव एडजेक्टिव है और ये चेंज भी हो सकता है। अच्छी तरह समझने के लिए कुछ मिसालें देखते हैं। मैंने अपनी मर्जी से शादी की। मैंने अपनी मर्जी से शादी की। आई हैव गॉटन मैरिड बाय माई ओन चॉइस। आई हैव गॉटन मैरिड बाय माई ओन चॉइस। मैं अपनी मर्जी से काम कर रहा हूँ। मैं अपनी मर्जी से काम कर रहा हूँ। आई एम वर्किंग बाय माई ओन चॉइस। आई एम वर्किंग बाय माई ओन चॉइस। मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूँ। आई एम गोइंग बाय माई ओन चॉइस। आई एम गोइंग बाय माई ओन चॉइस। बिल्कुल फार्मूले को हम स्टेप बाय स्टेप फॉलो कर रहे हैं। आप भी स्ट्रक्चर की मदद से सीख सकते हैं, बना सकते हैं ऐसे हज़ारों जुमले अंग्रेजी जुबान में आसानी से। दैट कैन बी रियली हेल्पफुल फॉर यू। अच्छी तरह समझने के लिए एक और मिसाल देखते हैं। वन मोर एग्जांपल फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैं अपनी मर्जी से यहाँ आया हूँ। मैं अपनी मर्जी से यहाँ आया हूँ। आई केम हियर बाय माई ओन चॉइस। आई केम हेयर बाय माई ओन चॉइस। और आखिर में ये सेंटेंस आपके लिए कन्वर्सेशन में इसका जवाब ज़रूर देना। मैं अपनी मर्जी से खेलूँगा। मैं अपनी मर्जी से खेलूँगा। सब्सक्राइब टू इंग्लिश PS फॉर मोर एडवांस इंग्लिश सेंटेंस स्ट्रक्चर। थैंक्स मैन।